वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 144 और 144 पेज के ऊपर नीचे से द्वितीय पंक्ति, उस द्वितीय पंक्ति में एक दो शब्द छोड़कर आया आगे, सा तु चित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यगभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम एव बाधते। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है वे अखंड तत्व का बोध कराते हैं, किंतु उसमें तत्वमसि यह महावाक्य, इसको उपदेश वाक्य कहा जाता है और उस तत्वमसि महावाक्य का सविस्तर उसका निरूपण किया इसके पूर्व में। फिर अथ अधुना यहाँ से जो कल चालू हुआ था दो चार पंक्तियों पर, तो अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्य का वर्णन चिंतन बताने के लिए आरंभ किया अथ इत्यादि पंक्ति से। तो अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव वाक्य है, तत्वमसि उपदेश वाक्य है। जब श्री गुरु ने तत्वमसि महावाक्य का उपदेश किया, वो भी कैसे, सबसे पहले अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया बताई, उसके बाद तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करवाया, फिर उसके बाद तत्वमसि इस महावाक्य से अखंडार्थ का बोध बताया श्री गुरु ने शिष्य को। फिर अखंडार्थ का बोध होने पर, सुनने पर अधिकारी जो पुरुष है उसके चित्त में एक वृत्ति उत्पन्न होती है और वो होती है कौन सी, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा। अब वह साधक शास्त्र सुन लेने के बाद अहम शब्द से स्थूल शरीरादिक को नहीं समझता है, फिर इन स्थूल शरीरादिकों का अधिष्ठानभूत चैतन्य तत्व अर्थात अंतकरणोपहित चैतन्य, जिसको प्रत्यगात्मा कह सकते हैं, साक्षी कह सकते हैं, तो वो अहम शब्द का अर्थ है। फिर प्रत्यगात्मा स्वरूप जो मैं, वह मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निश्चय उस साधक का होता है, तो वही उस वृत्ति का आकार है अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो ब्रह्म तत्व कैसा है, तो बीच में बताया कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद आनंद अनंत अद्वय स्वरूप ब्रह्म तत्व मैं हूँ, और उस ब्रह्माकार उसकी वृत्ति हो जाती है। अब यह जो वृत्ति है वो वृत्ति भी चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त ही रहती है। जैसे कि घट का ज्ञान कराने के लिए चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जो अंतकरण की वृत्ति बाहर घट तक जाती है, अंतकरण की वृत्ति परिणाम विशेष चक्षु के द्वारा कहाँ तक जाता है, घट तक। फिर जो सामने घट पड़ा है तो उस घट के आकाराकार अंतकरण की वृत्ति होती है, बराबर। फिर और उस वृत्ति में क्या रहता है, चैतन्य का प्रतिबिंब, क्योंकि वृत्ति एक अध्यस्त पदार्थ है और अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकता। तो वृत्ति का अधिष्ठान भूत जे चैतन्य, वो चैतन्य, उसके ऊपर अध्यस्त वृत्ति, और उस वृत्ति में, वृत्ति मतलब अंतकरण का परिणाम विशेष, और उस वृत्ति में उस अधिष्ठान चैतन्य का क्या पड़ा रहता है, प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते, प्रतिबिंब कहते, आभास कहते। तो चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त रहती है कौन, वृत्ति। ऐसी प्रतिबिंब सहित वृत्ति घट तक जाती है, और घट तक जाने के बाद क्या होता है, वहां पर उस घटोपय चैतन्य के ऊपर अर्थात घट के ऊपर स्थूल भाषा में दो प्रकार के आवरण रहते हैं। एक आवरण रहता है अंधकार का और दूसरा आवरण रहता है अज्ञान का। ठीक है, तो जो प्रकाश है, चाहे सूर्य प्रकाश हो चाहे टॉर्च हो, तो उसका प्रकाश हो, वो क्या करता है, घट के ऊपर जो अंधकार का आवरण, उस अंधकार के आवरण को नष्ट कर देता है कौन, प्रकाश। एक आवरण नष्ट हुआ, फिर दूसरा आवरण है अज्ञान का, है कि नहीं, क्योंकि उस घट का हम लोग को ज्ञान नहीं है, अभी कहीं पड़ा हुआ है,
इसका मतलब आच्छादित है घट, उसका ज्ञान हमको नहीं हो रहा है। फिर किससे आच्छादित है? अज्ञान से। अर्थात अज्ञान का आवरण रहता है कहाँ? वस्तु पर। और जब अंतःकरण की वृत्ति उस वस्तु तक जाती है कि नहीं, तो क्या होता है? वह वृत्ति उस वस्तु के ऊपर अथवा अर्थात वस्तुपही चैतन्य के ऊपर जो अज्ञान का आवरण रहता है, उस अज्ञान के आवरण का नाश कर देती है। कौन? वृत्ति। और उस वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको चिदाभास कहते हैं, वो क्या करता है? उस घट का ज्ञान करा देता है। तो दो काम हुए यहाँ पर। वृत्ति घट तक गई, पहली बात। घट तक जाने के बाद उस वृत्ति ने क्या कर दिया? आवरण का, अज्ञान के आवरण का नाश कर दिया। और उस वृत्ति में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसने घट का आभासन किया कि अयम घट, ये ज्ञान हो गया। लग गया कि नहीं? तो जैसे घट का ज्ञान करते समय घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब रहता है, उस प्रकार ब्रह्माकार जो वृत्ति हुई है, उस वृत्ति में भी रहता है क्या? चैतन्य का प्रतिबिंब। किंतु अंतर इतना ही है कि वहां पर वो चैतन्य का प्रतिबिंब जो वृत्ति में पड़ा हुआ है, वह उस अधिष्ठान भूत चैतन्य को अर्थात ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। फिर वहां होता क्या है? केवल वो वृत्ति जो कि ब्रह्माकार हुई है, वह वृत्ति उस ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान और अज्ञान का आवरण, उसको नष्ट कर देती है। कौन? वृत्ति। और स्वयं प्रकाश रूप से ब्रह्म का ज्ञान होता है। उस वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, वो उस ब्रह्म को प्रकाशित कर नहीं सकता, और घट को तो प्रकाशित करता है। क्यों? घट जड़ है, उसको प्रकाशन करने वाला कोई तो चाहिए। किंतु इधर ब्रह्माकार जो वृत्ति हुई है, वहां पर ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए वृत्ति में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब, उसकी जरूरत नहीं है ब्रह्म का प्रकाशन करने के लिए, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश है। ठीक है, यही बात कर रहे। देखिए, सा मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, सातु चित प्रतिबिंब सहिता, चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त है। प्रतिबिंबा सहिता, चित प्रतिबिंब सहिता सती क्या करती फिर वृत्ति? प्रत्यक अभिन्नम, प्रत्यक तत्व से अभिन्न जो ब्रह्म कैसा है? वो अज्ञात, जिसका ज्ञान पहले नहीं है। तो प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म, अर्थात प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म जो कि अज्ञात है। तो क्या कह सकते? अज्ञान विशिष्ट प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म, उस ब्रह्म को विषय करती है। कौन? अंतःकरण की वृत्ति जो ब्रह्माकार हुई है। तो अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार जब होती है तो ब्रह्म को विषय करती है। किस प्रकार के ब्रह्म को विषय करती है? अज्ञान विशिष्ट प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म को क्या करती है? विषय करती है। ठीक है, तो विषय कृत्य। फिर वो वृत्ति क्या करती है? तद्गत अज्ञान, उस ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान है, ब्रह्म का ही अज्ञान, उस अज्ञान को नष्ट कर देती है। कौन? वृत्ति। वही करे तद्गत ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मगत, अर्थात प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में विद्यमान जो अज्ञान, उस अज्ञान का बाध कर देती है। कौन? वृत्ति। तद्गत अज्ञानम एव बाधते। लग गया पंक्ति? हाँ। तो इस बात को और स्पष्ट समझने के लिए आप लोग थोड़ा पेज नंबर 145 पर आइए। टीका में नीचे से 1, 2, 3 तीसरी पंक्ति, अवगमयति शब्दों को छोड़कर आगे ननु से लेकर देखते हैं। ठीक है, तो ननु यथा प्रदीप प्रभा रविमंडलम न व्याप्नोति, दृष्टांत न च प्रयोजनम अस्ति। तो देखो, तथा, तो पहले यथा को समझ लीजिए। तो होता क्या है? रविमंडल अर्थात सूर्य मंडल, सूर्य को क्या? प्रदीप प्रभा, प्रदीप कहते दिया है कि नहीं? तो दिया का प्रकाश रविमंडलम सूर्यम न व्याप्नोति, सूर्य को व्याप्त करता नहीं है। बाहर आपने मेणबत्ती लगाई धूप में, तो जैसे कमरे के अंदर रात के समय लगाई हुई मेणबत्ती का प्रकाश
या कोई दिया, वो प्रकाश क्या करता है, उस कमरे में जितनी भी वस्तु पड़ी रहती है उसको क्या करता है, व्याप्त करता है। उस प्रकार दोपहर में, दिन में लगाई हुई मेनबत्ती या लाइट, कोई दिया सूर्य को व्याप्त कर सकता है क्या, नहीं करता है। तो यथा प्रदीप प्रभा रविमंडलम न व्याप्नोति, और न च प्रयोजनम, और उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है रविमंडल को व्यापने का, उस प्रभा का, ठीक है, दिया के प्रभा का, न च प्रयोजनम अस्ति तथा, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्धम आत्मानम जड़ा चित्त वृत्ति कथम विषयीकृत्य उत्पद्यते। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा को विषय करने वाली चित्त की वृत्ति उत्पन्न होती है, आप कह रहे हो। पूर्व पक्षी बोल रहे सिद्धांतियों को, तो जैसे दीप प्रभा सूर्य प्रकाश को व्याप्त नहीं कर सकती और प्रयोजन भी नहीं है, उस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा को अंतःकरण की वृत्ति कैसी व्याप्त करेगी और उसका प्रयोजन भी क्या है, ऐसा प्रश्न। तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तम आत्मानं जड़ा चित्त वृत्ति कथम विषयीकृत्य उत्पद्यते किम प्रयोजनम च, और उसका प्रयोजन भी क्या है, इति आशंक्य आह। ऐसी कोई शंका करता है, उस शंका के लिए उत्तर दिया मूल में सातु इत्यादि पंक्ति से। और थोड़ा आगे देखते टीका में, सा का मतलब सा चित्त वृत्ति, सा प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया चित्त वृत्ति। तो न शुद्ध ब्रह्म विषयिनी, शुद्ध ब्रह्म को विषय नहीं करती है कौन, अंतकरण की वृत्ति। किंतु फिर किसको विषय करती है, किंतु अज्ञान विशिष्ट प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म विषयिनी, है कि नहीं। अज्ञान से विशिष्ट जो प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म तत्व, ऐसे ब्रह्म तत्व को ही विषय करती है कौन, चित्त की वृत्ति। अज्ञान विशिष्ट प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म विषयिनी अर्थात कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म मतलब सोपाधिक ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म को ही विषय करती है। लगा इतना, आगे चलिए। साच चैतन्य प्रतिबिंब, साच चैतन्य प्रतिबिंब संबलिता सती, अर्थात चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त रहती है वो कौन, अंतकरण की वृत्ति, जिसका विषय अज्ञान विशिष्ट प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म है। ऐसी वृत्ति चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त है। हर एक वृत्ति चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त ही रहती है, उस प्रकार यह वृत्ति भी, ब्रह्माकार वृत्ति भी चित्त चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त है। साच चैतन्य प्रतिबिंब संबलिता सती चैतन्यगतम अज्ञानम, चैतन्यगत ब्रह्मगत ब्रह्म में विद्यमान जो अज्ञान, उस अज्ञानम निवर्तयति, निवृत्त कर देती है कौन, चित्त वृत्ति। तस्याह चैतन्य आवरक अज्ञान निवृत्ति एवं प्रयोजनम। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, पूछा था कि वो वृत्ति का प्रयोजन क्या है, ये भी पूछा था। तो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रयोजन क्या, ब्रह्म में विद्यमान अज्ञान का नाश करना, इतना ही प्रयोजन है किसका, वृत्ति का, ठीक है ना। ब्रह्माकार वृत्ति मतलब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, जिसको ब्रह्म विद्या कह सकते हैं। ऐसे ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है, ब्रह्म को प्राप्त करा देना, ये ब्रह्म विद्या का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो नित्य प्राप्त ही है। फिर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार जो ब्रह्म विद्या अर्थात अंतकरण की वृत्ति, उस वृत्ति का प्रयोजन क्या है जी, उस ब्रह्म में विद्यमान जो अज्ञान, उस अज्ञान को केवल नष्ट करना, इतना ही प्रयोजन है। ब्रह्म तो स्वतः सिद्ध प्राप्त ही है। देखिए, तस्याह तस्याह चित्तवृत्ते चैतन्य आवरक अज्ञान निवृत्ति, चैतन्य को आच्छादित करने वाला जो अज्ञान का आवरण है, उसकी निवृत्ति कर देना ही प्रयोजन है। निवृत्ति एवं प्रयोजनम, अज्ञान निवृत्ति अनंतरम एव, अज्ञान की निवृत्ति होने के बाद ही अहम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूपम ब्रह्म इति अनुभव, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ, स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का क्या होता है, अनुभव। तस्य भवति, उस साधक को होता है। ये बात कही। आइए फिर अब मूल में, होगा इतना। चलिए भाई, तो मूल में आइए पुनः। सातुचित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग भिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम एव बाधते। आगे
तदा पट कारण तंतु दाहे पट दहावत अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति। ठीक है। तो तदा, तदा मतलब जब अंतकरण की वृत्ति ब्रह्माकार हो चुकी है और ब्रह्म विषय अज्ञान का नाश उस वृत्ति ने कर दिया, तो उस समय क्या होता है वो बता रहे हैं। तो तदा पट कारण तंतु दाहे, दृष्टांत दिया। तो दाहे पट दहावत, ये दृष्टांत हुआ। जैसे दो चीजें यहां पर, पट और पट का कारण तंतु। तो तंतु को जला देने के बाद उस तंतु का कार्य जो पट वो रहता है क्या, वो भी दग्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस प्रकार अंतकरण वृत्ति ने जब ब्रह्म के आश्रित रहने वाला अज्ञान अर्थात माया उसका ही बाध कर दिया, तब उस माया का कार्य जो समस्त जगत वो रहेगा क्या, उसका भी क्या हो जाता है, बाध हो जाता है। बाध होना मतलब अदर्शन होना नहीं, बाध होना मतलब उस प्रपंच के बारे में दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय हो जाना। मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है कि नहीं? प्रतीत होने पर भी मिथ्यात्व का निश्चय उसके बारे में रहता है। ये हो जाता है जब अज्ञान की निवृत्ति होती है। ठीक है, वो तो दृष्टांत पूर्वक बताया। तब अद्वैत ब्रह्म की सिद्ध, अद्वैत ब्रह्म ही केवल रहता है, द्वैत उस समय रहता नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने तदा इत्यादि, उस तदा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। ननु अज्ञाने निवारिते अपि ननु अज्ञाने निवारिते अपि तत्कार्यस्य प्रपंचस्य प्रत्यक्षतया भासमानत्वात् कथम अद्वैत सिद्धि, कथम अद्वैत सिद्धि इति आशंक्य कारण अज्ञान नाशे तत्कार्यस्य नाशात् अद्वैत सिद्धि भवति। अद्वैत सिद्धि भवति इति सदृष्टान्तम आह, इति सदृष्टान्तम आह तदा इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननु अज्ञाने निवारिते, वृत्ति के द्वारा अज्ञान तो नष्ट हुआ, किंतु अज्ञान निवृत्त होने पर भी तत्कार्यस्य अज्ञान कार्यस्य, अज्ञान का कार्य जो प्रपंच वो तो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहा है। तो प्रपंचस्य प्रत्यक्षतया भासमानत्वात्, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है जगत। वह कथम अद्वैत सिद्धि, फिर अद्वैत ब्रह्म ही केवल अवशिष्ट रहता है, ये कैसा कह पाओगे? कथम अद्वैत सिद्धि इति आशंक्य, ऐसी शंका कोई करता है तो उत्तर दे रहे कारण अज्ञान नाशे, प्रपंच का कारण जो अज्ञान उसका नाश होने पर तत्कार्यस्य अज्ञान कार्यस्य नाशा, कारण का नाश हुआ तो कार्य का नाश हो ही जाता है। तो तत्कार्यस्य नाशात् अद्वैत सिद्धि भवति, अद्वैत की सिद्धि हो ही जाती है। इस बात को दृष्टांत पूर्वक समझा रहे ग्रंथकार तदा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, तदा मतलब वृत्ति के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति के द्वारा ब्रह्मगत अज्ञान नष्ट होने पर क्या होता है, दृष्टांत देकर बता रहे। तदा पट कारण तंतु दाहे, पट का कारण उपादान कारण कौन है, तंतु,
उसका दाह होने पर, दाह मतलब जल जाने पर, नष्ट होने पर, पट कारण तंतु दाहे, पट दाहवत, तो तंतु ही जल गए तो पट रहेगा क्या, वो भी दग्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो पट दाहवत दृष्टांत हुआ। उस प्रकार अखिल कारणे अज्ञाने, अखिल, अखिल समस्त जगत, उसका कारण कौन, अज्ञान। उस अज्ञान का नाश होने पर, कल्पित वस्तु का नाश मतलब क्या, कल्पित वस्तु का नाश वही है, उस कल्पित वस्तु के बारे में मिथ्यात्व निश्चय होना, वही उसका क्या है, नाश है, उसी को बात कहते हैं। चलिए, तो अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते, बाधित होने पर, बाधिते सति तत्कार्यस्य, तत्कार्यस्य अज्ञान कार्यस्य, अखिलस्य, अखिलस्य प्रपंचस्य, अखिलस्य प्रपंचस्य, समस्त प्रपंच का भी बाध हो जाता है, बाधितत्वात्। तो क्या हुआ फिर, अद्वैत की सिद्धि। ठीक है, अब कोई कहेगा कि भाई ठीक है, ब्रह्माकार वृत्ति हुई, उस वृत्ति ने अज्ञान का नाश कर दिया, और अज्ञान का नाश होने के कारण उसका कार्य जगत, उसका भी नाश हुआ, बाध हुआ। किंतु जिस वृत्ति ने अज्ञान का बात किया, वो वृत्ति तो बची हुई है, ब्रह्माकार वृत्ति, तो दो हुई फिर, एक ब्रह्म और दूसरी ब्रह्माकार वृत्ति, दो हो गए। कहाँ अद्वैत सिद्धि है, द्वैत ही सिद्ध हो रहा है। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे आगे, तद अंतर्भूता अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति ही अपि बाधिता भवति। जब अज्ञान का नाश बाध होने से अज्ञान के कार्य का भी बाध हो जाता है, तो उस अज्ञान के कार्य के अंतर्गत चित्तवृत्ति भी आ गई, तो उसका भी क्या हो जाता है, बाध हो जाता है। मतलब क्या, वृत्ति अज्ञान, अज्ञान का बात करती है, अज्ञान का बाध होने से अज्ञान के कार्य का बाध होता है, और उसके साथ साथ उस वृत्ति का भी क्या हो जाता है, बाध हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। वृत्ति बचती नहीं है, क्योंकि उसका भी उपादान करना अज्ञान है, वो गया तो वो वृत्ति भी नहीं रहती। लग गया इतना कैसे, तो समझ लीजिए इसके लिए दृष्टांत दिया जाता है दो चीजों का। जैसे कि एक होता है कतक रज, क्या होता है, कतक रज, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूड़ी का बीज, न्यूड़ी का बीज कोई वनस्पति है, हमने भी नहीं देखा न्यूड़ी का बीज क्या होता है, आपने देखा है, नहीं। कतक रज संस्कृत में कहते हैं, जिसको हम लोग सरल भाषा में कह सकते त्रुटि, दूसरा पदार्थ त्रुटि, त्रुटि मतलब तुरटी, तुरटी देखा है, हाँ, फिटकरी। वो यदि पानी में यदि कचरा रहता है और पानी में ऐसी घोल देते हैं, थोड़ी सी फिटकरी को ऐसे घुमा देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो जो कचरा होता है कि नहीं पानी में, वो नीचे चला जाता है, और उसके साथ साथ वो जो त्रुटि फिटकरी के कण वो भी नीचे चले जाते हैं। वैसे ही होता है, वो किसी पेड़ का बीज होता है, उसको कतक रज कहते हैं। पूर्व के ज़माने में फिटकरी नहीं थी और पानी पीना पड़ता था कहीं का भी, तो पुराने लोग क्या करते थे, हंडा में पानी लिया, उसमें से इतना सा थोड़ा तो वो कतक रज न्यूड़ी का भी डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो सब गाढ़ मिट्टी के कण पानी में जो विद्यमान है वो नीचे चले जाते थे, और उसके साथ साथ वो बीज भी नीचे चला जाता था। तो बीज क्या करता है, उन कणों को भी हटाता है और स्वयं भी हट जाता है। उस प्रकार यह ब्रह्माकार हुई अंतःकरण की वृत्ति अज्ञान कार्य का भी बात कर देती है और स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, और एक दृष्टांत दिया जाता है, जैसे कि माऊली ने भी कहा है ना, कापुराच्या वाती उजळले ज्योति ठाईच समाप्ति। जो कर्पूर होता है उसको जलाने के लिए लगा दिया कौन, अग्नि। वो अग्नि क्या करता है, कर्पूर के निमित्त से उत्पन्न है, रहता है, कर्पूर को जलाता है और बाद में स्वयं भी बुझ जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार का एक दृष्टांत, वही दृष्टांत जैसे दो लकड़ी है, दो लकड़ी को एक दूसरे के ऊपर घिस दिया बहुत ज्यादा, और उससे अग्नि उत्पन्न होता है। और वो विशिष्ट पेड़ की कोई लकड़ी होती है, उसको एक दूसरे पर घिसने पर जल्दी अग्नि उत्पन्न होती है। तो अग्नि उत्पन्न हुआ, मंथन करते यज्ञ में कई कई जगह, तो अग्नि उत्पन्न हुआ उस लकड़ी से, फिर वो प्रज्वलित हुआ लकड़ी के निमित्त से, फिर उसके बाद वो अग्नि लकड़ी को जला देता है, उसी लकड़ी को, और लकड़ी को जलाता है, फिर स्वयं रहता है क्या, नहीं, स्वयं भी लकड़ी समाप्त होने के बाद, ईंधन समाप्त होने के बाद स्वयं भी शांत हो जाता है। उस प्रकार अंतःकरण की वृत्ति जो ब्रह्माकार हुई है,
वह अज्ञान का कार्य निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। फिर बचता है केवल कौन? अद्वैत तत्व, अर्थात अद्वैत की सिद्धि हुई। वृत्ति के कारण भी द्वैत की सिद्धि होती नहीं है, यही कह रहे हैं। तद अंतर्भूता, मिला पंक्ति? तद अंतर्भूता इत्यादि जो पंक्ति आई है ना पुस्तक में, तो उसके पूर्व में एक थोड़ा वाक्य लिखते, फिर समझ में आएगा कि पंक्ति क्यों दी। अवतरण: ननु अज्ञान नाशेन तत्कार्य प्रपंचस्य नाशः अस्तु। कार्य प्रपंचस्य नाशः अस्तु। तथापि अखंडाकार वृत्तेः अनिवृत्तेः अद्वैत हानि इति आशंक्य आह तद अंतर्भूता इति। पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य लिखते हैं, अखंडाकार वृत्तेः अपि अज्ञान तत्कार्य अंतर्भूतत्वात् तन्निवृत्तेः न अद्वैतानि इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अज्ञान नाशेन, अज्ञान का नाश होता है तो उसका कार्य प्रपंच का नाश हो जाता है, कोई बात नहीं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं तथापि अखंडाकार वृत्ते है, अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ते अनिवृत्ते, उसकी निवृत्ति न होने से अद्वैत की हानि, अद्वैत की सिद्धि नहीं हो पा रही है, ऐसा कोई पूर्व पक्ष बोलता है। तो उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार तदंतर्भूता इत्यादि पंक्ति के। तो क्या है वो, उसका भाव वो आगे लिख के दिया। अखंडाकार वृत्ते अपि, अखंडाकार मतलब ब्रह्माकार, तो ब्रह्माकार वृत्ते अपि अज्ञान तत्कार्य अंतर्भूतत्व, अज्ञान के कार्य के अंतर्गत है वो। कौन? अखंडाकार वृत्ति भी तो अंतकरण का परिणाम है, और अंतकरण अज्ञान का ही कार्य है। तो अंतर्भूतत्वात् तन्निवृत्त्या अज्ञान निवृत्त्या, तो अज्ञान कार्य निवृत्त्या तन्निवृत्ते हैं वृत्ति निवृत्ते है, वृत्ति की भी निवृत्ति हो जाने से न अद्वैत हानि, कोई अद्वैत की हानि नहीं। वही कह रहे। आइए मूल में, तद अंतर्भूता अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवती। लग गया? तो बाधिता भवती, इसके लिए इस बात को समझने के लिए दृष्टांत दिया था मैंने 2 कतक का, तो उस दृष्टांत को भी लिख लीजिए आप एक पंक्ति में। कतक रजोवत दारू मथन जनित अग्निवत वा, दारू मथन जनित अग्निवत वा ब्रह्माकारा वृत्ति अपि, ब्रह्माकारा वृत्ति अपि नष्टा भवति। ठीक है, देखो भाई, कतक रजोवत ये दृष्टांत था कि वह दारू मथन जनित, दारू लकड़ी, उनका क्या मंथन, उससे उत्पन्न अग्नि, तो अग्नि भी जैसे स्वयं नष्ट हो जाता है बाद में, उस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति भी विलीन हो जाती है ब्रह्म में ही। ठीक है, आइए मूल में। तो तदंतर्भूता अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवती, हो गया ना। तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम, तो देखो भाई किस किस की निवृत्ति हुई,
ब्रह्माकार वृत्ति हुई तो अज्ञान की निवृत्ति सबसे पहले वृत्ति के द्वारा। ब्रह्म में विद्यमान जो अज्ञान, उस अज्ञान की क्या किया? निवृत्ति। किसने? अखंडाकार वृत्ति ने। फिर अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान का कार्य प्रपंच, उसकी भी निवृत्ति। और प्रपंच की निवृत्ति हुई तो उस प्रपंच के अंतर्गत जो अंतकरण की वृत्ति थी वो भी निवृत्त हुई। इतनी बात लगी तो अद्वैत ब्रह्म बचा। किंतु पूर्व पक्षी और भी शंका कर रहा है, क्या कि भले वृत्ति भी निवृत्त हो चुकी हो तो भी अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। कैसे, क्यों? तो वो शंका कर रहा है और उस शंका का उत्तर तत्र प्रतिबिंबितम इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल में दिया जा रहा है। अतः तत्र प्रतिबिंबितम इत्यादि पंक्ति जो आरंभ हो रही है उस तत्र के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। ननु तथापि अखंडाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य आभास सत्वात् कथम अद्वैत सिद्धि इति आशंक्य आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। ननु तथापि, मतलब तथापि का मतलब वृत्ति का भी बाद हो गया, अखंडाकार वृत्ति का भी बाद हुआ, तो भी उस अखंडाकार वृत्ति का बाद हुआ मतलब उसके बारे में भी मिथ्यात्व निश्चय हुआ, किंतु उसमें तो चैतन्य का प्रतिबिंब है ना, चिदाभास, उसका तो बात नहीं कह सकते क्योंकि वो चैतन्य है। और वो वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब, वो एक चीज हुई, और वृत्ति का अधिष्ठान भूत ब्रह्म चैतन्य, ये एक चीज हुई। तो ब्रह्म और चिदाभास दो है, तो अद्वैत की हानि पुनः हो गई। ये शंका करेगा कोई पूर्व पक्षी। पंक्ति की ननु तथापि अखंडाकार वृत्ति प्रतिबिंबित, अखंडाकार ब्रह्माकार, तो ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य आभास, चैतन्य का प्रतिबिंब आभास सत्वात्, वो विद्यमान होने से कथम अद्वैत सिद्धि, कैसे अद्वैत की सिद्धि कर पाओगे आप? ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। इति आशंक्य, ऐसी शंका करता है तो आह उत्तर दे रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से। बात समझ में आई? आइए मूल में। तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती तया अभिभूता भवति। इतना दृष्टांत हुआ भाई, यथा से लेकर भवति तक। आगे तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्रतया तेन अभिभूतम सत् स्वउपाधिभूत अखंड चित्त वृत्तेः बाधितत्वात् दर्पणाभावे, या से पुनः दृष्टांत, दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत्, दृष्टांत हुआ। उस प्रकार प्रत्यग भिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। पंक्ति मिली तो शब्दों को देखिए अब कैसा पढ़ता हूं, अन्वय नहीं है, किंतु दृष्टांत को अलग करके पहले सिद्धांत समझेंगे, दृष्टांत को भी समझेंगे। तो देखो भाई, तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम, तत्र हाँ अखंडाकार वृत्तौ, ठीक है ना, ब्रह्माकार वृत्ति में। कौन बोला तत्र शब्द का अर्थ? अच्छा ठीक है। तत्र मतलब अखंडाकार वृत्ति में, ब्रह्माकार वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य, तत्र प्रतिबिंबित चैतन्यम अपि, तो आगे कैसा, यथा से लेकर भवत तक एक पंक्ति छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। चैतन्यम अपि मिला कि नहीं? आगे देखिए, तथा भी छोड़िए, आगे चैतन्यम अपि स्वयं प्रकाशमान
प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म परब्रह्म अवभासन अनर्रतया। अनर्रतया कौन? प्रतिबिंबित चैतन्यम अपि, प्रतिबिंबित चैतन्य भी अनर्र है। अर्र अनर्र, अनर्र योग्य, अर्र योग्य, अनर्र अयोग्य। तो स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म अवभासन अनर्रतया, उसको प्रकाशित करने के लिए समर्थ न होने के कारण तेन अभिभूतम सत, उस स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म से अभिभूत होता हुआ कौन? प्रतिबिंबितम चैतन्यम, इसको छोड़ना नहीं है कि नहीं? अभिभूतम सत, फिर क्या? स्व उपाधिभूतम, स्व प्रतिबिंबितम चैतन्य, उसकी उपाधि कौन? वृत्ति। तो स्व उपाधि भूत अखंडकार चित्त वृत्ते बाधितत्वात्, बाधित हो जाने से, फिर आगे थोड़ा सा दृष्टांत छोड़कर मुख मात्रत्ववत् की आगे है कि नहीं? बाधितत्वात् प्रत्यक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। भवति, भवति का कर्ता कौन है? भवति, परब्रह्म मात्रम भवति, लेकिन भवति कौन? भवति प्रतिबिंबितम चैतन्यम, सबसे शुरू में आया है। तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, अंतिम में प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति, प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म रूप हो जाता है। कौन? प्रतिबिंबित चैतन्य। ध्यान दीजिए अब थोड़ा, पूर्व पक्षी की शंका किस अंश को लेकर है? कि ब्रह्म एक हुआ, अब वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य दूसरा हुआ, तो दो हुए, अर्थात अद्वैत की हानि है कि नहीं? अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ। अब सिद्धांति कह रहे हैं कि वो जो वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब है वो ब्रह्म मात्र ब्रह्म रूप हो जाता है, उससे अतिरिक्त रहता ही नहीं है, अतः अद्वैत की हानि नहीं है। अब कैसे वो ब्रह्म मात्र हो जाता है, इस बात को समझाया है। तो दृष्टांत दिया बीच में, दृष्टांत को देखिए अब। यथा, नीचे की पंक्ति दृष्टांत है ना, दीप प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था। दो प्रभा है अपने पास, प्रभा मतलब प्रकाश, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश, बाहर धूप पड़ी हुई है बराबर, और उस धूप में लगाया कौन? दीवा। तो दीप का प्रकाश, दो प्रकाश है, वो दीवा का प्रकाश आदित्य प्रकाश को, सूर्य को प्रकाशित कर सकता है क्या? व्याप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। उल्टा क्या होता है? उस आदित्य प्रभास से अभिभूत हो जाता है, दब जाता है कि नहीं? कौन? दिया का प्रभा। अतः वो दिवा का प्रभा जैसे अलग नहीं रहती है, वो सूर्य प्रकाश रूप हो जाती है, उससे मिल जाती है, उससे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव उस पर चलता भी नहीं है। ये दृष्टांत हुआ है कि नहीं? दूसरा दृष्टांत, जैसे दर्पण सामने रखा है, दर्पण में प्रतिबिंब मुख का पड़ रहा है, किंतु समझ लीजिए दर्पण को हटा दिया या नष्ट कर दिया, अब मुख के साथ प्रतिबिंब का द्वैत रहता है क्या? नहीं, क्योंकि दर्पण ही हट गया, तो उसमें जो प्रतिबिंब था वो बिंब रूप हुआ, अलग से नहीं रहता है। लग गया ना? उस प्रकार अंतःकरण वृत्ति में ब्रह्मबोध उत्पन्न हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्माकार वृत्ति हुई, मैं ब्रह्म हूं ये निश्चय हुआ, तो भी कुछ काल तक अंतःकरण वृत्ति तो रहेगी जब तक प्रारब्ध है, तो वो किंतु रहेगी, वो बाधित होकर रहती है, सत्य रूप से रहती नहीं है। किंतु उस वृत्ति में जो पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब वो भी रहता है, क्योंकि वृत्ति तो रहेगा, किंतु रहने पर भी द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? कि जैसे इधर सूर्य प्रभा से दीप की प्रभा अभिभूत हो जाती है, और दीप की प्रभा सूर्य प्रभा को प्रकाशित नहीं कर सकती है, उस प्रकार स्वयं प्रकाश जो परमात्मा उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, कौन कर सकता है? कौन? चैतन्य का वृत्ति में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, चिदाभास जिसको कहते, वो ब्रह्म को प्रकाशित करता नहीं है। फिर उल्टा उस ब्रह्म का जो स्वयं प्रकाश है उससे अभिभूत हो जाता है, कौन? चित प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब,
अभिभूत हो जाता है। अतः वो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है जब तक वृत्ति रहती है। और प्रारब्ध समाप्त हुआ, देह नष्ट हुआ, वृत्ति भी नष्ट हुई, तब वो चैतन्य का प्रतिबिंब ब्रह्म रूप हो जाता है, केवल ब्रह्म मात्र ही अवशिष्ट रहता है। जैसे दर्पण नष्ट होने पर दर्पण में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब बिंब रूप हो जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं। कुल मिलाकर अद्वैत की हानि होती नहीं है। तो पंक्ति से देखते थोड़ा। तत्र मिला पंक्ति, तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, ये मुख्य बात है। हाँ, बीच में दृष्टांत दिया है, दृष्टांत को देखिए पहले। यथा दीप प्रभा, आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था। जैसे दिव्या का प्रकाश आदित्य प्रभा को अवभासन मतलब प्रकाशित करने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? दिया का प्रकाश सूर्य प्रकाश को प्रकाशित कर नहीं सकता। अवभासन असमर्था सती तया अभिभूता भवती। तया तया हाँ, आदित्य प्रभया। तया का मतलब क्या? आदित्य प्रभा से अभिभूता। कौन? दीप प्रभा है कि आदित्य प्रभा से अभिभूत हो जाती है। कौन? दिया की प्रभा। अभिभूता भवती, दीप प्रभा अभिभूत हो जाती है। अभिभूता भवती, ये दृष्टांत हुआ, लग गया कि नहीं? तथा स्वयं प्रकाश, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्वयं के पहले पीछे के पद को पुनः पढ़ते हैं। तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, मिला? अब देखिए आगे, प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, क्या वो चैतन्य भी वो दीप प्रभा की जगह है? कौन? प्रतिबिंबित चैतन्य दीप प्रभा की जगह है। हाँ देखिए, तो प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म। स्वयं प्रकाश ऐसा जो प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म, ये सूर्य प्रभा की जगह है। परब्रह्म को अवभासन अनर्रतया, अवभासन मतलब प्रकाशन करने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? प्रतिबिंबितम चैतन्यम, क्या जी? प्रकाशन कर नहीं सकता। किसका? हाँ, स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म को प्रकाशित कर नहीं सकता है। तो वही प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनर्रतया, समर्थ न होने से, तेन अभिभूतम, तेन तेन, हाँ बराबर है। तेन का मतलब स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्मणा, है कि नहीं? स्वयं प्रकाश प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म के द्वारा, तेन अभिभूतम, अभिभूत हो जाता है। अभिभूतम कौन? प्रतिबिंबितम चैतन्य, प्रतिबिंबित चैतन्य क्या हो जाता है? अभिभूत, दब जाता है। अभिभूतम सत, अभिभूत हो जाता है। अतः होने पर भी द्वैत को सिद्ध कर नहीं सकता। ठीक है ना? कब तक? वृत्ति है तब तक। और बाद में जब वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, अभी तो बाद हुई है, बाद में क्या हो जाएगी? वो नष्ट, तो नष्ट हो जाएगी, तब क्या होगा? तब दे रहे अभिभूतम सत स्व उपाधि भूत अखंड चित्त वृत्ते है। स्व स्व प्रतिबिंबितम चैतन्य, स्व उसकी उपाधि कौन? अखंड चित्त वृत्ति, ब्रह्माकार चित्त की वृत्ति। स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते है बाधितत्वात्, अपनी उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ति का ही बाध हो जाने के कारण, क्या जी? बीच में दृष्टांत, दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत्, दृष्टांत। जैसे दर्पणाभावे, दर्पण ही, दर्पण का अभाव हुआ, नाश हुआ, तब मुख का प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़ा था, वो प्रतिबिंब क्या हो जाता है? मुख स्वरूप हो जाता है। कि फिर क्या बचता है? खाली केवल मुख मात्र, केवल मुख ही बचता है, उसको प्रतिद्वंद्वी प्रतिबिंब दिखाई देता नहीं। दृष्टांत, दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्ववत्, लग गया इतना? इसकी तरह क्या जी? प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। कब? उसके पीछे का वाक्य देखिए थोड़ा सा। स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते बाधितत्वात्, मिला? स्व प्रतिबिंबितम चैतन्य, उसकी उपाधि अखंड चित्त वृत्ति, उसका बाध हो जाने से
क्या हो जाता है फिर? प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्र भवति। कौन? प्रतिबिंबितम चैतन्य। तो प्रतिबिंबित चैतन्य प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म मात्र रूप रहता है, केवल ब्रह्म रूप हो जाता है, अतिरिक्त भासता नहीं है। तो अद्वैत की हानि हुई क्या फिर? नहीं हुई। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? प्रतिबिंब को लेकर अद्वैत की हानि होगी, तो प्रतिबिंब अलग से बचता ही नहीं है जिससे कि अद्वैत हानि हो जाए, अतः अद्वैत हानि नहीं होती है। लग गया पंक्ति? आइए, तो अभी दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य, ये दिया है कि नहीं? दृष्टांत है वो, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। दर्पणोपाधि विगमे, दर्पणोपाधि विगमे आगे तत्प्रतिबिंबित मुखाभासस्य, तत्प्रतिबिंबित मुखाभासस्य, तत्प्रतिबिंबित मुखाभासस्य बिंबभूत मुखमात्रता, बिंबभूत मुखमात्रता अवशेषवत्, अवशेषवत् आगे वृत्ति निवृत्तौ, वृत्ति निवृत्तौ तत्प्रतिबिंबित चैतन्यस्य, तत्प्रतिबिंबित चैतन्यस्य बिंबावभासन असमर्थत्वात्, बिंब अवभासन असमर्थत्वात्, असमर्थत्वात् वृत्त्युपाधिबाधेन, वृत्त्युपाधिबाधेन तत्प्रतिबिंब चैतन्यम अपि, तत्प्रतिबिंब चैतन्यम अपि चैतन्य मात्रतया अवशिष्यते, चैतन्य मात्रतया अवशिष्यते। हो गया? देखो भाई अर्थ, दर्पणोपाधि हटा दी या नष्ट कर दी तो तत्प्रतिबिंबित मुखाभासस्य, उस दर्पण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंबित जो मुख का आभास वो बिंबभूत हो जाता है। तो बिंबभूत मुख मात्रता, बिंबभूत जो मुख, मुख मात्र रह जाता है, मुख मात्रता अवशेषवत् दृष्टांत हुआ। उस प्रकार वृत्ति निवृत्त हो, वृत्ति की जब निवृत्ति हो जाती है तब तत्प्रतिबिंबित चैतन्यस्य, उसमें पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है, वृत्ति में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब, वो बिंब अवभासन असमर्थत्व, बिंब को प्रकाशन करने के लिए समर्थ नहीं है, असमर्थत्वात् वृत्ति उपाधि बाधेन, वृत्ति उपाधि का बाध हो जाने से तत्प्रतिबिंबित, तत्प्रतिबिंब चैतन्यमपि, वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब भी क्या? चैतन्य मात्रतया अवशिष्यते, वो चैतन्य मात्र रूप हो जाता है, चैतन्य से अतिरिक्त रहता नहीं है। लग गया जी? तो ये बात हो गई, हुआ कि नहीं? और इसके साथ साथ एक ये भी बात इससे स्पष्ट हुई क्या, कि जैसे घट को प्रकाशित करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। कौन कौन? एक तो प्रकाश चाहिए और दूसरी वृत्ति चाहिए, है कि नहीं? तो वृत्ति क्या करती है? उस पदार्थ के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है उसका नाश कर देती है कि नहीं? और चिदाभास क्या कर देता है? उस घट का प्रकाशन कर देता है। लग गया इतना? तो कुल मिलाकर घट में दोनों की व्याप्ति है, वृत्ति व्याप्ति भी और चिदाभास की व्याप्ति भी। चिदाभास को ही दूसरी भाषा में कहते फल। तो वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति दोनों की व्याप्ति है। कहाँ? घट में, क्योंकि घट जड़ है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। अतः वृत्ति व्याप्ति घट में किस लिए? अज्ञान का नाश करने के लिए। और फल व्याप्ति किस लिए? घट को प्रकाशित करने के लिए।
ये बात हुई। किंतु जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तब वहां पर केवल वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है। किस लिए? ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान का आवरण है उसका नाश करने के लिए चाहिए क्या? वृत्ति व्याप्ति। किंतु वृत्ति में पड़ा हुआ जो चिदाभास, उसके व्याप्ति की जरूरत नहीं है ब्रह्म में। क्यों? ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, अतः उस चिदाभास की वहां पर जरूरत नहीं है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा दृष्टांत से समझते हैं। जैसे कोई मृत पात्र है, मिट्टी का ऐसा पात्र है, ढका हुआ है, और उसके नीचे समझ लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु, जैसे लीजिए घट या पट को लीजिए, पट रखा है अंदर, उसके ऊपर रखा है मडका, ठीक है कि नहीं, मिट्टी पात्र। तो उस पट का ज्ञान करने के लिए दो चीज चाहिए। कौन दो चीज चाहिए? एक तो चाहिए दंड और दूसरा चाहिए प्रकाश। हाथ में टॉर्च चाहिए और क्या चाहिए? दंड। तो दंड क्या करता है? उस घट के, पट के ऊपर जो मृत पात्र रखा है उसको तोड़ता है। कौन? दंड, काठी तोड़ दिया मृत पात्र को। फिर उसके बाद अंदर जो पट है उसको प्रकाशित करने के लिए हमारे पास चाहिए कौन? दीप, प्रकाश। अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा ना पट का। तो पट का ज्ञान कराने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी। कौन कौन? दंड और प्रकाश। लगा? अब दूसरा देखिए, उसी मृत पात्र के नीचे अब पट नहीं रखा है, अपितु कोई दिया रखा है या बल्ब लगा के रखा है मृत पात्र के नीचे, बराबर। अब उस अंदर के बल्ब का, लाइट का या दिया का, दीपक का ज्ञान हमको करना है। अब हमको उस दीपक का ज्ञान करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, दो नहीं। कौन चीज की जरूरत है? केवल दंड की जरूरत है। हाथ में दूसरी टॉर्च रहने की जरूरत नहीं है। जाएंगे वहां पर, दंड से उस मृत पात्र को तोड़ देंगे तो उस अंदर लगा हुआ जो दिया है, दीपक या लाइट, उसका प्रकाशन करने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। दृष्टांत समझ में आया? उस प्रकार हम लोगों को जब घट पट मट इत्यादि वस्तु का ज्ञान करना रहता है तो उसके लिए हमारे पास दो चीज आवश्यक है। एक तो अंतःकरण की वृत्ति और दूसरा वृत्ति में पड़ा हुआ चैतन्य का आभास, प्रतिबिंब। तो वृत्ति क्या करती? घट तक जाकर उस घट के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है उसका नाश कर देती है। घटाकार वृत्ति होती है ना, तो वृत्ति क्या करती है? घट में विद्यमान अज्ञान का नाश कर देती है। फिर उस वृत्ति में जो चिदाभास है वो क्या करता है? वो घट का ज्ञान करा देता है। अयम घट, इस प्रकार का ज्ञान। घट का ज्ञान करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी कि नहीं? कौन कौन दो चीज? वृत्ति और वृत्ति में विद्यमान चिदाभास, इन दो की जरूरत पड़ी। इतनी बात लगी कि नहीं? ध्यान दीजिए। अब घटाकार वृत्ति जब होती है, पटाकार वृत्ति होती है, तो दो चीज की जरूरत है। वृत्ति और वृत्ति में आभास दोनों चाहिए, दोनों की व्याप्ति चाहिए, तभी घटपट का प्रकाशन होगा। किंतु जब वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्माकार हो जाती है, तो उस वृत्ति में भी चिदाभास तो है, किंतु वहां पर चिदाभास कुछ काम का नहीं है, वो अभिभूत हो जाता है, वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता। फिर ब्रह्माकार वृत्ति जब होती है तो उस समय ब्रह्म ज्ञान के लिए एक ही चीज की जरूरत है, दो चीज की जरूरत नहीं है। तो कौन सी चीज की जरूरत है? केवल वृत्ति की जरूरत है। वृत्ति ब्रह्माकार होना आवश्यक है, क्योंकि वो वृत्ति क्या करती है? उस ब्रह्म में विद्यमान जो अज्ञान का आवरण, उस आवरण को नष्ट कर देती है। कौन? वृत्ति, ठीक है ना। अब वृत्ति में चिदाभास भी है, किंतु अब चिदाभास की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका प्रकाशन करना है वो ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है। जैसे दीप का ज्ञान करने के लिए केवल मृत पात्र तोड़ने के लिए दंड चाहिए था, अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। उस प्रकार ब्रह्मबोध होने के लिए, ब्रह्मबोध जब होता है तब केवल किसकी जरूरत है? वृत्ति की जरूरत है। किस लिए? अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अज्ञान का नाश कर दिया, अब चिदाभास की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश। तो कुल मिलाकर सिद्धांत क्या हुआ?
तो घटपटाधिक वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति के विषय है। फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति दोनों रहना पड़ती है घट में, किंतु ब्रह्माकार वृत्ति होती है वहां पर केवल वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति अर्थात चिदाभास की व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? ये निश्चय हुआ, ये बात निकली इस चिंतन से। ठीक है, अब आगे का विषय करते हैं, किंतु आगे का विषय हम लोग कल कर पाएंगे। ठीक है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय